भाई वीडियो की शुरुआत में ही पहले अपोलोजाइज कर देता हूँ, हो सकता है आपको साउंड क्वालिटी अच्छी ना लगे, एंड द रीजन फॉर दैट इज मैं अपना जो माइक है वो कैरी नहीं कर पाया। ये काम चलाऊ माइक मैंने कल परचेज किया है, इसके थ्रू मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट आई जस्ट वांटेड टू पुट आउट माय थॉट्स रिगार्डिंग द रोनाल्डो इंटरव्यू, रिगार्डिंग द रूबन एमरिम, यहाँ पर जो उनको बैकिंग नहीं मिली, एंड ऑब्वियसली आई एम वेरी डिसहार्टेंड टू hear the news and to learn the fact that लीचा has suffered an ACL injury। 2 सालों में 2 ACL, यार तुम समझ रहे हो भाई उस प्लेयर पे भी क्या बीत रही होगी। एंड टू द पीपल हु आर आवर राइवल्स, आई जस्ट हम्बली रिक्वेस्ट यू नॉट टू बेसिकली सेलिब्रेट ऑल दीज इंजरीज, बिकॉज भाई देखो, चाहे तुम्हारा प्लेयर हो चाहे मेरा प्लेयर हो, एक एथलीट के लिए ऐसी इंजरीज करियर एंडिंग इंजरीज होती हैं। ACL मतलब व्हेन अ प्लेयर गो थ्रू दिस फेज ऑफ हिज लाइफ ना, जब वहां पर उसको ये ACL के बाद का रिकवरी फेज होता है, वो सबसे ट्रॉमेटिक होता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखी तो प्लीज वॉच इट, यू माइट लर्न अ फैक्ट और टू अबाउट व्हाट goes through, in a player's mind and how his body goes through all this torture। ये जो ACL के बाद का रिकवरी फेज होता है। लिसांड्रो मार्टिनेज इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स यहाँ पर पोस्ट फर्गुसन एरा। जो जो कुछ खिलाड़ी यहाँ पर मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं, उनमें से एक है यहाँ पर ब्रूनो, एक है कैसेमीरो, एंड एक है लिसांड्रो मार्टिनेज। इट्स नॉट बिकॉज उन्होंने नंबर्स दिए, उन्होंने मुझे मोमेंट्स दिए, नहीं, मुझे वो प्लेयर्स पसंद है जो कि केयर करें गेम के बारे में, अपने गेम के बारे में, क्लब के बारे में और हम फैंस के बारे में। लीचा इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज गाइज जो यहाँ पर बहुत 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 अटैचमेंट फील करता है यहाँ पर, एंड उसको उसके उस एटीट्यूड को देखकर हमें उससे अटैचमेंट फील होता है। I'm literally in tears right now, recording this video because हम इतने खराब हैं भाई किस्मत वाइज कि जो प्लेयर यहाँ पर अच्छा खेलता है वो या तो इंजर्ड हो जाता है, या फिर उसकी मैनेजमेंट से नहीं बनती है, या फिर जो भी सीन है। क्योंकि भाई एम्बिशियस प्लेयर्स हमेशा यहाँ पर क्लब को सक्सीड करते देखना चाहते हैं, एंड आई फील सो सॉरी फॉर ब्रूनो फर्नांडिस एज वेल। वो बंदा जो नंबर्स यहाँ पर क्रिएट करता है ना हमारे फॉरवर्ड्स के लिए, जो नंबर्स वो यहाँ पर डिलीवर कर रहा है, अगर यही नंबर्स वो किसी ऐसे क्लब में डिलीवर करे फॉर द लाइक्स ऑफ यहाँ पर लेट्स से लिवरपूल, फॉर द लाइक्स ऑफ मैन सिटी, फॉर द लाइक्स ऑफ रियल मैड्रिड, उसको बैलेंडोर कंटेंशन में रखा जाएगा बिकॉज उसके नंबर्स अनरियल हैं। And same can be said about Lisandro Martinez. Any team would love to have Lisandro Martinez in their squad. It's not because यहाँ पर कि वो बंदा फैशन मर्चेंट है, नहीं भाई, उसके अंदर क्वालिटी भी है। अब a player like लीचा फर्नांडिस, रियल मैड्रिड फैंस would love him absolutely to bits। आप बार्सिलोना की बात करोगे, लीचा मेरे ख्याल में बारसा फैन फेवरेट बन जाएगा। ऑब्वियसली वो वहां पर अर्जेंटाइन इंटरनेशनल है, मेसी का टीममेट है, तो बारसा फैंस तो उसको ऐसे इतना प्यार करते हैं। देन यू टॉक अबाउट लिवरपूल, लिवरपूल फैंस वुड लव अ प्लेयर लाइक लिसांड्रो मार्टिनेज जो क्लब के लिए खेलता है, बैच के लिए खेलता है। सेम कैन बी सेड अबाउट बायर्न म्यूनिख, सेम कैन बी सेड अबाउट यहाँ पर डॉर्टमंड एंड मैन सिटी एंड चेल्सी फॉर दैट मैटर। Licha Fernandez is a player that can walk into any team and the fans would absolutely love him and will adore him। बट इतना अनफॉर्चुनेट है ना ये कि हम लीचा के अपना बेस्ट फेज वापस से देखना शुरू किए थे। सिंस दैट लिवरपूल गेम वी स्टार्टेड वाचिंग दैट आपके लीचा फर्नांडिस, और लीचा फर्नांडिस कर रहा हूं मैं, लिसांड्रो मार्टिनेज ऑफ दैट पहला सीजन। बट अब यहाँ पर रूबन एमरिम को अपना बचा हुआ सीजन बिना लिसांड्रो के प्लान करना पड़ेगा, एंड अब मुझे लिटरली सही बताऊं तो होप नहीं है किसी भी तौर पे कि हम यहाँ पर जीत सकते हैं यूरोपा लीग, हम यहाँ पर जीत सकते हैं FA कप। अभी तक लिसांड्रो था तो मुझे होप थी, बिकॉज लिसांड्रो, आपका मैग्वायर एंड देन डेलिट, ये आपके 3 सेंटर बैक्स आपको बहुत स्टेबल डिफेंसिव शेप देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा पता है, लूक शॉ के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। एंड अगर लूक शॉ, चलो ठीक है, मैं तो वैसे भी लूक शॉ पे काउंट करता ही नहीं हूँ, पिछले 1 साल में बंदे ने जब एक मैच नहीं खेला तो मैं उस पर क्या काउंट करूं। लेकिन एडन हेवन जिसको हम यहाँ पर लेकर आए थे फर्स्ट टीम फुटबॉल के लिए ही, और हाँ हम उसको फर्स्ट टीम प्लेयर के तौर पर ही देख रहे थे, लेकिन उसका ट्रांजिशन इतना जल्दी होना नहीं चाहिए था फर्स्ट टीम में। अब उसको मजबूरी में हमें यहाँ पर फर्स्ट टीम में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एंड आई डोंट ब्लेम एमरिम फॉर दैट, आई ब्लेम द मैनेजमेंट। कल डेडलाइन डे था, वी वर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1 साइनिंग इन द अटैक आपका, चाहे आप फॉरवर्ड कोई भी साइन कर लेते, बट मैनेजमेंट ने रूबन एमरिम को एक भी प्लेयर नहीं दिया है। अब आप ये सोचो कि रूबन एमरिम बेचारा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे बेटर फॉरवर्ड चाहिए, मुझे ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि गोल स्कोर कर रहे हो, गोल स्कोर कर पाते हो, लेकिन हमारी मैनेजमेंट इज टू बिजी इन द फैक्ट दैट भाई हमें इसकी सैलरी काटनी है, हमें उसकी सैलरी काटनी है ना। मथायस टेल वाला जो सीन हुआ है उस पर तो मैं हूं ओके हूं, बिकॉज वो बायर्न म्यूनिख के एंड से जो प्रेशर था कि नहीं आप 5 मिलियन एक्स्ट्रा पे करो, उसके अलावा यहाँ पर ऑब्लिगेशन एंड ऑप्शन टू बाय में से कोई एक सिलेक्ट करो। यूनाइटेड को अपने ऑप्शंस ओपन रखने हैं समर के लिए, बिकॉज आपके
रैशफोर्ड के साथ क्या होगा इस पूरे लोन स्पेल के बाद वो कोई नहीं जानता, वो खुद रैशफोर्ड नहीं जानते यहाँ पे। तो यूनाइटेड अगर मार्केट में इतना पैसा नहीं बना पाई प्लेयर्स को हटा के, प्लेयर्स को सेल करके, तो वो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पर देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे मार्केट दोबारा से स्ट्राइकर्स के लिए। एंड गिक्यूरेस अवेलेबल होगा, ओसिमेन अवेलेबल होगा, राइट, जॉनथन डेविड यहाँ पर एज अ फ्री एजेंट अवेलेबल होगा। तो ये सारे फॉरवर्ड्स के ऑप्शन जब आपके पास अवेलेबल होंगे, लाहोविच वगैरह के, तो आप एक्सप्लोर करना चाहोगे मार्केट। आप मथाइस टेल को साइन करके यहाँ पर अपनी विंडो क्लोज नहीं करना चाहोगे। मथाइस टेल वाज वन ऑफ द ऑप्शंस ऑन द रडार, बट ही वाज नॉट द ओनली वन जो आके बस हमारी काया पलट कर देता। स्पर्स गया है, इट्स गुड फॉर हिज फ्यूचर, बिकॉज यहाँ पर स्पर्स को भी ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि ऑप्शन बन पाए। एंड डेफिनेटली स्पर्स को भी उस साइनिंग्स की उतनी ही जरूरत है जितनी हमें है, बिकॉज अभी पोस्टेकोग्लू को अपनी जॉब बचानी है। लेकिन मैनेजमेंट की जो काली करतूत थी ना समर में, उसका खामियाजा यहाँ पर अब रूबन एमरिम भुगतेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई, आपने टेन हैग के ऊपर कॉन्फिडेंस शुरू में ही शो नहीं किया था। इवन आफ्टर विनिंग दी आपका एफए कप, आप नया मैनेजर ढूंढ रहे थे, और जब आपको नया मैनेजर नहीं मिला आपके अकॉर्डिंग, तब आपने टेन हैग को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। लेकिन उस एक्सटेंशन के साथ साथ आपने यहाँ पर उसको 5 साइनिंग दी और इतना बजट दे दिया, जब आपको कॉन्फिडेंस था ही नहीं यहाँ पर कि वो कंटिन्यू कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आपको अपनी विंडो बेटर तरीके से प्लान करनी थी, आप कुछ अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर बचा के रखते। अब आपने रैशफोर्ड जाने दिया, आपका यहाँ पर एंटनी भी चला गया, अटैक से आपने 2 प्लेयर्स भेज दिए, लेकिन आपके अटैक में कोई साइनिंग नहीं हुई है। ये किस तरह का मैनेजमेंट है भाई, और ये कहां की लॉजिकल रीजनिंग है? तो जो इनियोस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रही है भाई, किसी भी तौर पे सेंस नहीं बना रहा है। रूबन एमरिम के हाथ बांध दिए इन्होंने। एंड अब यहां पर अगर फैन बेस रूबन एमरिम से डिमांड करे कि भाई नहीं, यूरोपा लीग तो डिलीवर करना ही पड़ेगा, नहीं हो सकता ऐसे प्लेयर्स के साथ, ऐसे स्क्वाड डेप्थ के साथ नहीं हो सकता। और लीग में बिना लिसांद्रो मार्टिनेज के अब आप टॉप 8 में उम्मीद ही छोड़ दो भाई। आपसे जो गेम जीतने चाहिए आप वो नहीं जीत पा रहे हो इन प्लेयर्स के साथ। सोचो यहाँ पर अभी आपके इतने बड़े गेम्स बाकी हैं, कहां से उम्मीद लगा के रखूं मैं कि लीग में अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड इवन फॉर दैट मैटर, अगर आप एफए कप और यूरोपा लीग की बात करोगे, ये नॉकआउट फेजेस शुरू हो चुके हैं। एक कोट है बहुत बड़ी कि अटैक विंस यू गेम्स एंड डिफेंस विंस यू टाइटल्स, बट डिफेंस विंस यू टाइटल्स इन लीग फॉर्मेट। आपको अटैक ही मैच जितवाता है यहाँ पर आपके नॉकआउट फेजेस में, जितने भी कप कॉम्पिटिशन होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको आउटस्कोर करना है ओपोनेंट को। लीग में तो चलो आप 4-5 मैचेस में अगर पॉइंट्स ड्रॉप करोगे, अगले मैच में आकर रिकवरी कर लोगे, लेकिन नॉकआउट फेजेस में आपको गोल स्कोर करने ही पड़ेंगे। एंड वी डोंट हैव गोल स्कोरर्स। आप रैसमस हॉयलैंड को देखोगे, वो बंदा शॉट नहीं ले पा रहा है, गोल्स कहां से स्कोर करेगा? यू लुक एट ज़र्क्ज़ी, वो शॉट्स नहीं ले पा रहा है, गोल्स कहां से स्कोर करेगा? तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वन सिंगल, मैं बोलूंगा यहां पर पॉइंट, that United needed a goal scorer, not just a striker. We needed a attacker who could have scored goals. And अभी हमारे पास ऐसा कोई अटैकर नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस आप यहाँ पर डीपर रोल में ऑपरेट करता देख रहे हो उनको। अब इसमें रूबन एमरिम की भी गलती है। पिछला मैच अगर हम हारे, उसमें काफी बड़ी वजह यहाँ पर यह थी कि रूबन एमरिम ने अपनी जिद पे गलत टीम सिलेक्ट की प्लेइंग 11 के लिए। एंड जहां गलती होगी वहां तो कॉल आउट करना पड़ेगा यार। ऐसा भी नहीं है कि आप गलतियां करोगे, अगर आपको अच्छे काम के लिए बैक किया जा रहा है, प्रेस किया जा रहा है, तो गलत डिसीजंस के लिए आपको कॉल आउट भी किया जाएगा। रूबन एमरिम का यहाँ पर कोबी मेनो को फॉल्स लाइन रोड में डालना, वो भी पहले जैसी टीम के अगेंस्ट, एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। लोग उस चीज को एक्सेप्ट करें ना करें, बट जो रियलिटी है वो रियलिटी है। बट यस, अब यहां पर डिफिकल्ट हो चुका है हमारे लिए बहुत बहुत, क्योंकि सारी टीमों ने अपने आप को अपग्रेड किया है। सारी टीम यहां पर अपने आप को बेटर करके आई है इस ट्रांसफर मार्केट में। इवन फॉर द लाइक्स ऑफ चेल्सी वगैरह भी अगर आप देखोगे, उनके पास जो अबंडेंस में प्लेयर्स थे उन्होंने उनको जाने दिया है। तो हाँ, चेल्सी ने भी अच्छा काम किया, और अभी आपको चेल्सी वगैरह से खेलना भी है। चेल्सी कल अपना मैच रात में जीत भी गई है, वो टॉप 4 में आ गए। मैन सिटी आर्सेनल के गेम हारने की वजह से यहाँ पर आपके टॉप 4 से बाहर हो गई है अभी करंट टेबल के हिसाब से। लेकिन यूनाइटेड के लिए भाई अब बहुत डेस्परेट वो है सिचुएशन, बिकॉज ऐसी विंडो के बाद, और जो इंजरी हो गई आपके प्लेयर को, माउंट आपका इंजर्ड होकर बाहर बैठा हुआ है, आपका कैसेमीरो प्लान्स में नहीं है, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, देन आपका एरिक्सन क्लब छोड़ के जाने वाला है, आपका जॉन इवांस प्लान्स में नहीं है, आपका लिंडलॉफ प्लान्स में नहीं है, एक डिफेंडर आपका जो फिट होके आ रहा है उसका भरोसा नहीं है कब वो यहाँ पर बाहर हो जाए। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन जिम रैटक्लिफ्स माइंड, एंड क्या यहाँ पर मैनेजमेंट करना चाहती है। बट एक और इंसान है जिनके दिमाग में क्या चल रहा है भाई, हम नहीं जानते। पहले मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम अ हार्डकोर रोनाल्डो फैन, ठीक है। 2005 से रोनाल्डो को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो प्लीज बिफोर सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट मी और माय फैमिली, आपको गाली देनी है आप मुझे दे लेना, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू अलाइन विद माय ओपिनियन या फिर टू एग्री विद माय ओपिनियन। मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी रोनाल्डो के एंड से, और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट रोनाल्डो कमिंग आउट इन द मीडिया एंड एवरी टाइम सेइंग दैट आई एम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, भाई दैट इज नॉट फॉर यू टू से।
लेट अस डू दैट फॉर यू। फैन बेस को करने दो, मीडिया को करने दो। वो एक गेम ऑफ थ्रोन्स की बहुत फेमस लाइन है, दैट नो किंग दैट सेज ही इज द किंग इज द ट्रू किंग। तो नो प्लेयर दैट time and time again says the same thing, that I am the greatest player, I am the greatest player. You may like Neymar, you may like Messi, you may like Pele, Maradona, but I am the greatest player. It is not for you to say that. We know how great you have been. We know your stats, we know your career path, we know your achievements. Let us take that role. Let us be your, मैं बोलूंगा, promoters, but you don't say that. Messi has never came out in the media and said this, that I am the greatest player of all time. You know what I'm trying to say? रोनाल्डो की ये चीजें यहां पर रोनाल्डो की इतनी बड़ी लेगेसी को ना बहुत हद तक हैम्पर करती हैं, बिकॉज भाई आपने इतना कर लिया है अपने करियर में, आपको जरूरत ही नहीं है यहां पर अपने एंड से ये सब बोलने की। वो हमारा काम है, हम फैंस का काम है, हम करेंगे वो चीज। तो कभी कभी ना रोनाल्डो के ऐसे डिसीजंस जो वो मीडिया में जाकर इंटरव्यू दे देता है वो थोड़े अजीब लगते हैं ना। आई नो कि बहुत सारे लोग बोलेंगे बट भाई उसने अर्न किया है ये बोलने के लिए, बिल्कुल अर्न किया है। मैं कब कह रहा हूं भाई, मेरे लिए रोनाल्डो इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं मेसी की रिस्पेक्ट करता हूं बट मेरे लिए रोनाल्डो इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि वो मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन आई डोंट वांट माय लेजेंड, आई डोंट वांट माय गोट टू बेसिकली कम आउट इन द मीडिया एंड से ऑल ऑफ दिस, बिकॉज इट फील्स लाइक कि ही इज इनसिक्योर। And this clearly shows the insecurity, whether you may like it or not, whether you might agree to my opinion or not, and I'm not asking you to agree to my opinion, but reality है ये। मुझे ऐसा फील होता है कि रोनाल्डो को ये चीजें बंद कर देनी चाहिए। देखो मेसी वहां पर एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ मायामी में, रोनाल्डो शुड एंजॉय हिज लाइफ इन सऊदी। ही इज डूइंग सो वेल, 1000 गोल स्कोर कर देगा वो बंदा, लेकिन द रियल अचीवमेंट वुड बी विनिंग द वर्ल्ड कप। आई डोंट वांट रोनाल्डो टू इंडल्ज हिमसेल्फ इन ऑल दिस बुलशिट। ये जो भी हो रहा है, पिछले वर्ल्ड कप से पहले भी यही सब हुआ था, उन्होंने जाके इंटरव्यू दे दिया था यहाँ पर आपके पीएस मॉर्गन को। एंड देखो इतना इतना सबको पता है कि रोनाल्डो जो भी बोलते हैं उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है, वो वर्ड ट्विस्ट करना या कैसे भी करना सबको पता है। अब जैसे बेलेंडोर वाले केस में उसने ओपिनियन दिया था विनीशियस जूनियर डिजर्व दी बेलेंडोर अवार्ड, एंड आई एम नॉट सरप्राइज कि उसको नहीं मिला, बिकॉज ये सारे यहाँ पर आपके प्रमोशनल वाले अवार्ड्स होते हैं, बायस्ड अवार्ड्स होते हैं यार। बात ये है कि आपने 5 बैलेंडोर जीते हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको रॉब किया गया, वो किया गया, ये आई थिंक सारे फैन बेसेस को भी लगता है। एंड बहुत सारे अवार्ड्स ऐसे रहे हैं जहां पर हाँ अनडिजर्विंग प्लेयर्स जीते हैं, बट पॉइंट ये है कि उस कॉन्वर्सेशन में अपने आप को डाल देना मेरे ख्याल में आपके अगेंस्ट ही यूज होने वाला है। बिकॉज वही मैं बोलूंगा कि लोगों को लगता है, लोग फील करते हैं कि रोनाल्डो इज जेलस ऑफ लियोनेल मेसीज अचीवमेंट, एंड कहीं ना कहीं रोनाल्डो के ऐसे स्टेटमेंट्स या सोशल मीडिया पे कमेंट्स यहाँ पर इस चीज को और ज्यादा हीटअप कर देते हैं। आई वॉन्ट माई गोट टू रिटायर एज द गाय जिसने अपना काम किया और उसने लोगों पे छोड़ दिया कि तुम डिसाइड कर लो भाई तुम्हारे लिए कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। मैं वापस से बोलूंगा, आई डोंट वॉन्ट रोनाल्डो टू कम आउट इन द मीडिया, एंड आई डोंट वॉन्ट रोनाल्डो टू से दिस for himself he is the greatest. Let the people say it, let us take that role, let us promote you, let us have a debate against the fans who think that you are not the greatest. But you coming out in the media, you saying all this, I think this will go against you only, because देखो कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पर आज तक, जिडान ने कभी आके नहीं बोला कि मैं ग्रेटेस्ट हूँ, या मेसी ने कभी नहीं बोला कर मैं ग्रेटेस्ट हूँ, या फिर आपके जो बाकी खिलाड़ी रहे आर्नेन वगैरह उन्होंने कभी नहीं बोला मैं ग्रेटेस्ट हूँ। आप हो एक्चुअल में ग्रेटेस्ट, आपको ये चीजें बोलने की जरूरत है ही नहीं भाई। हिस्ट्री विल स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, द स्टैट्स विल स्पीक फॉर इटसेल्फ, यू डोंट हैव टू से दैट इन द मीडिया। बट मैं वही बोलूंगा, मेरा ओपिनियन है, प्लीज मेरे ओपिनियन को ओपिनियन तरह लेना, एंड प्लीज यहाँ पर मेरे ओपिनियन को क्रिटिसाइज करना, बट मेरी फैमिली पे मत जाना। मुझे पता है बहुत सारे होंगे तुम में से लोग जो यहाँ पर इस चीज पे एग्री नहीं करेंगे, एंड यू विल स्टार्ट अब्यूजिंग मी। आई हैव फॉलोड रोनाल्डो फॉर मोर देन 20 ईयर्स नाउ, 2005 से फॉलो कर रहा हूँ, आई विल बी 31 इन मार्च। तो प्लीज मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैंने कितना यहाँ पर रोनाल्डो को फॉलो किया है, कितना पैशनेटली किया है। एंड अगेन रोनाल्डो चूजिंग द लाइफ इन सऊदी वाज अनदर स्टेप जहां पर उन्होंने गलत डिसीजन दिया था। आई वांटेड हिम टू बी देयर इन द यूरोप इटसेल्फ, बट ठीक है, दैट इज व्हाट माय ओपिनियन इज। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ओपिनियंस ठीक लगे हो, तो लाइक कर देना वीडियो, लाइक करने के पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब कर देना उसके भी पैसे नहीं लगते, हमारा भला होता है क्रिएटर्स का, हमें नंबर्स दिखते हैं तो हम अच्छा कर पाते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर प्लीज कमेंट भर भर के करो, लाइक भर भर के करो, बिकॉज उससे वीडियो पुश होती है। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।